ओम गणभूतगणेश ओम गणगणपते नमः ओम गणगणपते नमः ओम गणगणपते नमः ओम गणगणपते नमः। श्री कुबेर देवता नमः। श्री हिम श्री महालक्ष्मी नमः। श्री हिम श्री महालक्ष्मी नमः। नमो मुकुटे वासुदेवाय नमः। ओम दुर्गा दुर्गा सन्निध पद्मवाण निशानास्नि परमगास्यः ओम शिव गौरीभ्याम नमः। ओम या कुंडेन्तु साराधर श्रीवतावतरणवासना या कुंडेन्तु साराधर श्रीवतावतरणवासना। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय ओम शिव गौरीभ्याम नमः। ओम विश्वलक्ष्मीभ्याम नमः। ओम शालिग्राम तुलसीभ्याम नमः। ओम दुर्गा इष्ट देवता साईं बाबा नमः। ओम राम रामेत्र रामेत्र में रामे मनोन सहस्त्रनाम तत्पुरुषराम नाम नाने राम रामेत्र रामेत्र में रामे मनोन सहस्त्रनाम तत्पुरुषराम नाम नाने राम रामेत्र रामेत्र में रामे मनोन सहस्त्रनाम तत्पुरुषराम नाम नाने। राम के समस्त अंश अवतार की भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की जय। ओम श्री हनुमत लाल की जय। बोलो सभी संतों की जय, सभी दुर्गों की जय। सभी लोग हमारे रामचरितमानस पाठ को कृतार्थ करें। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह देना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भाई पर जन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंदित किया। कुछ समय बीतने पर चारों बड़े भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन केन गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरिते अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचने अगोचर जोड़े, दशरथ अजरे बिचरे प्रभु सोए। भजन करते बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हटि धावा। कौशल्या जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। शिव जी ने जिनका आनंद नहीं पाया है, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर दोरे भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। वे शरीर से धूल लपेटे हुए आए और राजा से हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए। भाज चले गिलकत मुख, दधि ओदने लपटाए। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु सुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं रहता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों ही जब सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में अनेकों सब प्रकार की विद्याएं पा गए। जाके सहज श्वास सुति चारी, सो हरि पढ़िय कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेलें खेल सकल नप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, वह यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं। सब राजाओं की लीलाओं का ही खेल खेलते हैं। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा।
जिन बीतिन बेह रही सब भाई, थकित हो सब लोग लुगाई। हाथों में बाण धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं तो अटक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागते सब कहूँ राम कृपाल। सिंह राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृग नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जी जानी, दिन प्रतिदिन पे दिखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं। नित्य वन में जाकर शिकार कर खेलते हैं, मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं, प्रतिदिन लाकर राजा को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय वेद सुखी होय पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। आयुष मांग करहि पुर काजा, देखि चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। व्यापक अकल अनीहि अजय, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन सब आश्रम जानी। यह सब चरित मैंने गाकर कहा है, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में सुख आश्रम जानकर बसते थे। जहाँ जब यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहुं डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करहि उपद्रव मुनि दुख पावई। जहाँ वे मुनि जब यज्ञ और योग करते थे परंतु मालिक स्वभाव से बहुत डरते थे, वह देखते ही देखते राक्षस दौड़ पड़ते थे, उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुखी पाते थे। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि मर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यो हरनि महि भारा। गाद के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि वे पापी राक्षस भगवान के बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने अपने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहो में से देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ज्ञाना, सो प्रभु मैं देखब भरे नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों के दर्शन करूं और उन विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं अपने नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बाण। करिमज्जन सरयों जले गए भूप दरबान। बहुत प्रकार से मनोरथ करते जानने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले बेप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज के साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया।
चरण पखार कीनी अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दोजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरसि अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समय समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरण ने बोए मेले सुत चारे, राम देख मुनि देह विसारे। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों मुनियों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, इनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की स्तुति भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा पा गया हो। तब मुनि हरसि बचन कह राहु, मुनि अस कृपा न कीन्हु काहू। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर यह वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सुता वही मोही, मैं जाचन आयऊ न प्रतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद मैं होत सनाथा। मुनि ने कहा, है राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई से श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम के इन कहे अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख धोते कुमलाने। चौथे पन पायो सुत चारे, विप्र वचन नहीं कहो विचारे। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र प्राप्त किए हैं, आपने विचार कर बात नहीं की। मांगो भौम धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछ नाही, सो मुनि देहो निमिष एक माहि। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रेम मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। कहे निश्चर अति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी भी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहा परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार और मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नभ संदेह नाम कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी ने विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाया, बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सौंपे भूप ऋषि सुते, बहुविध देह आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले, मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर, अखिल वेश कारण करन। फिर भी सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हारने के लिए प्रसन्न होकर चले। वह कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कल्याण के भी कारण है। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तन श्याम तमाला। कटपट
पीत कसमें बरभाषा रुचिर चाप सायक दो हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर है, सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मांड देव मैं जाना, मोहिनीत पिता तजो भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र को महान निधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिताजी को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताल का क्रोध करे आधाई। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। मार्ग में चलते जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए। दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया। तब ऋषि निज नाथ जे दी चीन्हे, विद्या निधि कहो विद्या देने। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे, शरीर से अतिरिक्त बल और तेज का प्रकाश हो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले गए। उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मग की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धामा मुनि द्रोही। बिनु परबान राम तहि मारा, सत योजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों के शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सरस बाहु सुनि पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारिय असुर निर्भयकारी, अस्त्र करहि देव मुनि झारे। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। उधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों को सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुर आया, रहे कीन विप्रन परदाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्तों के कारण भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखे जाए। धनुष जाग सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा है, प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि शेष विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर के एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बसे, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुबीर। गौतम मुनियों की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज के साथ आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुबीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सद पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तब पुंज सहे। देखते रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रहे। अति प्रेम अधेरा पुलक सरेरा, मुख नहीं आवै बचन कहे। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बहे। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति
अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन कहने में भी नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल और आनंद की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहु चेना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति थानी, अज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर अपने उसके मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। वे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपके शरण में आई हूँ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन, यहीं लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे साथ दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। मैं इसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी प्रकार आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्ध की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों के रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भय शिव शीर्ष धरी। सोई पद पंकज जही पूजते, अज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। ए भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरणन परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक के आनंद भरी। जिन चरणों के परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपाल हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरण में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगे, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सत देते ही भजो छाण कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ, तो कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पुराण 7वां विश्राम। जय श्री राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।